ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तृतीय पाद यानी विभूति पाद को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। विभूति पाद के 18वें सूत्र पर चर्चा हो रही है। कल हमने विचार किया था, जब मन होश में रहता है, नॉर्मल रहता है, मन व्यक्ति के अधिकार में रहता है, सचेत रहता है, व्यक्ति अलर्ट रहता है, तो उसकी अलग स्थिति होती है। जिसका मन सचेत नहीं है, अलर्ट नहीं है, होश में नहीं है, उसकी अलग स्थिति होती है। तो ये बात यहां पर की जा रही है। अवाट्य नामक ऋषि जैगीषव्य ऋषि से प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासा भाव से कर रहे हैं। 10 महान सर्गों में यानी 10 सृष्टियों में रहते हुए आपके द्वारा उन 10 सृष्टियों में आपका मन सचेत है, आपका मन जो है होश में। इसलिए कहा अनभिभूत बुद्धि सत्वेन त्वया, ना दबा हुआ जो मन है आपका, ऐसे मन के द्वारा, ऐसे आपके द्वारा। अनभिभूत बुद्धि सत्वेन त्वया, ना दबने योग्य मन के द्वारा, ना दबने योग्य मन से लेकर के आपने नरक तिर्यक गर्भ संभवम दुखम, क्योंकि इतनी सृष्टियों में कभी आप नरक योनि में भी रहे। नरक योनि का मतलब है कीट पतंग, टेढ़े मेढ़े चलने वाले सरीसृप आदि, जो सांप बिच्छू आदि जो योनियां हैं, इन योनियों में भी रहे आप, नरक योनि में। और तिर्यक योनि, नरक योनि और तिर्यक में थोड़ा सा अंतर है, इसको दोबारा हम विचार करते हैं। नरक का मतलब निकृष्ट योनि, चाहे वो नरक योनि मनुष्य का भी हो या वो नरक योनि बहुत निकृष्ट से निकृष्ट प्राणी का हो। मतलब ऐसा प्राणी जो बहुत खूंखार है। देखिए, एक पशु होता है, पशु योनि तो है पर वो घास खा रहा है वो पशु, और एक पशु होता है जो मांस खा रहा है। एक ऐसा पशु भी होता है, न वो मांस खा रहा है और न घास खा रहा है, वो मल खा रहा है। अलग अलग स्थितियां हैं। तो निकृष्ट से निकृष्ट जो योनि, उसको नरक योनि आप कह सकते हैं। तो ऐसे योनि में, नरक योनि में भी आप रहे। और तिर्यक, तिर्यक उसको कहते हैं जो तिर्यक मतलब टेढ़े मेढ़े चलने वाले। जो टेढ़े मेढ़े चलने वाले, चाहे वो सांप हो या बिच्छू हो या जो भी टेढ़े मेढ़े चलते हो, सीधे नहीं चलते हो, ऐसे 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 चलते रहे। आप चींटियों की पंक्ति देखिएगा, बिच्छुओं की पंक्ति देखिएगा, और भी जो सरकने वाले, जो सरकते हैं ना, सरकने वालों की पंक्ति देखो, वो बिल्कुल टेढ़े मेढ़े चलते हैं, राइट वे में, सीधा नहीं चलते, स्ट्रेट नहीं चलते, टेढ़े मेढ़े चलते। उसको कहते हैं तिर्यक योनि। ऐसी योनियों में भी रह करके आपने अपने आप को देखा, नरक योनि में, तिर्यक योनि में। फिर कहा गर्भ संभवम, गर्भ में भी रह करके। अब गर्भ संभव का मनुष्य योनि, मनुष्य योनि में गर्भों में, अलग अलग गर्भों में रहे आप, तो गर्भ योनि, चाहे वो गर्भ योनि मनुष्य का हो, गर्भ योनि पशुओं में भी कई पशु ऐसे हैं जो जिनका गर्भ बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि गर्भ में भी रह करके आपने देखा, मनुष्य योनि में रह करके देखा, और टेढ़े मेढ़े चलने वाले जो भी है उस योनि में रह करके आपने देखा, और निकृष्ट योनि नरक योनि में भी रह करके आपने देखा। तो नरक, तिर्यक, गर्भ में होने वाले दुखम, क्योंकि इन सब योनियों में दुख बहुत भोगा है। नरक योनि का मतलब शब्द ही बता रहा है, नरक का मतलब दुखदायी, और तिर्यक योनि भी दुखदायी है, उसमें भी दुख ही है। और गर्भ के अंदर भी दुख प्राप्त होता है व्यक्ति को, इसकी चर्चा हमने कई बार की। मृत्यु का भी दुख होता है और गर्भ का भी दुख होता है। मृत्यु के समय में जब व्यक्ति को दुख होता है, वो बहुत भयंकर दुख होता है, शॉर्ट टाइम के लिए, कम समय के लिए होता है, झटके में भी जाता है व्यक्ति,
लेकिन जो झटके में नहीं जाता है, तड़प तड़प करके जाता है, वो थोड़ा सा लंबा होता है। लेकिन जब गर्भ में व्यक्ति आता है, चारों ओर से झिल्ली होती है, उसके अंदर लपटा हुआ लिपटा हुआ रहता है, और वो एक दिन दो दिन नहीं 9 महीने तक रहता है, उस गर्भ के अंदर भी भयंकर दुख उसको प्राप्त होता है। तो नरक योनि में, तिर्यक योनि में, गर्भ में रहते हुए जो दुख आपने बहुत भोगा है, तो दुखम संपश्यता, उस दुख को भोगते हुए आपके द्वारा देव मनुष्येषु पुनः पुनः उत्पद्यमानेन, और कभी देव योनि यानी कभी मनुष्य योनि। मनुष्य के अंदर दो विभाग, एक साधारण मनुष्य होता है जिसको आप सज्जन पुरुष कहते हैं, अच्छे लोग कहते हैं, वो मनुष्य योनि। देव योनि का मतलब मनुष्य के अंदर एक दूसरा विभाग है जिसको देव कहा जाता है। देव वो होता है जो देता है, बस लेता नहीं है, देता ही रहता है, देने का ही काम है। जो महापुरुष हुआ करते हैं, जो आज भी आप देखेंगे संसार में बहुत सारे महापुरुष हैं जिनका काम लेना नहीं होता, जिनका काम केवल देना ही होता है। वो देते रहते, बांटते रहते, कोई विरले ही होते हैं ऐसे। तो ऐसे ही जो देव लोग होते हैं जिनके अंदर देवत्व है, देव का मतलब ये देना होता है। देव शब्द का जो राइट वे में मीनिंग है ना, वो देना है। संस्कृत में देव उसको कहते हैं, देवो दानात्, जो दान करता है, देता है, उसको देव कहते हैं। तो वो जो देने का ही उसका स्वभाव है, ऐसे देव बनकर के आपने देखा है और मनुष्य बनकर के भी आपने देखा है। तो कह रहे हैं देव मनुष्य इन सब में पुनः पुनः उत्पद्यमानेन त्वया, बार बार कभी देव कभी मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हुए आपके द्वारा दो आपने अनुभूतियां की इन सब योनियों में रहते हुए, सुख और दुख की। कहीं तो सुख खूब भोगा है और कहीं दुख खूब भोगा है। तो सुख दुख का योग दोनों भोगा आपने, सुख और दुख। इन दोनों सुख दुखों में किम अधिकम उपलब्धम, सबसे ज्यादा आपने क्या भोगा, सुख भोगा या दुख भोगा, ये प्रश्न है। इतनी योनियों में रहते हुए, इतनी सृष्टियों में रहते हुए, कभी आप देव बने, कभी मनुष्य बने, कभी गर्भ के अंदर 9 महीने रह करके भयंकर दुख भोगा, कभी तिर्यक योनि में रह करके भयंकर दुख भोगा, और कभी नरक योनि में रह करके दुख भोगा। तो दुख भोगने की भी बहुत सारी योनियां हैं और सुख भोगने की भी बहुत सारी योनियां हैं। उन योनियों में आपने सुख भी भोगा, दुख भी भोगा, लेकिन दोनों भोगा, बहुत दुख भोगा और बहुत सुख भोगा। लेकिन कंपैरिजन करके देखे, तुलना करके देखे, आप इन 10 सृष्टियों में रह करके जो भी दुख भोगा, जो कुछ भी सुख भोगा, दोनों में तुलना करके आप बताइएगा आपने सुख ज्यादा भोगा या दुख ज्यादा भोगा। ये प्रश्न है किसका, महर्षि अवाट्य का। किससे, महर्षि जैगीषव्य से। जैगीषव्य ऋषि से महर्षि अवाट्य प्रश्न करने हैं, इतनी सारी योनियों में रह करके आपने जो भोगा है वो सुख और दुख दोनों में सबसे ज्यादा किसको भोगा, ये प्रश्न। अब इसका समाधान करेंगे। तो कहते हैं भगवंतम अवाट्यम जैगीषव्य उवाच। कहते भगवंतम अवाट्यम, भगवान अवाट्य ऋषि से जैगीषव्य उवाच उत्तर दे रहे, कह रहे, क्या कह रहे हैं, कहते हैं 10सु महासर्गेषु भव्यत्वात् अनभिभूत बुद्धि सत्वेन मया नरक तिर्यक भवम दुःखम संपश्यता देव मनुष्येषु पुनः पुनः उत्पद्यमानेन यत्किंचित् अनुभूतम तत्सर्वं दुःखमेव प्रत्यवैमि। बहुत बड़ी बात कही और ये समझने योग्य बात कही। वो कहते हैं कि अवाट्य ऋषि, आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न किया है, समझने योग्य प्रश्न किया, जानने योग्य प्रश्न किया, सटीक प्रश्न किया। प्रश्न ऐसा करना होता है जिस प्रश्न के माध्यम से स्वयं बहुत अधिक ग्रोथ कर सके, उन्नत हो सके, अपने लक्ष्य तक पहुंच सके,
उस प्रश्न के समाधान को पाकर, तो प्रश्न ऐसा हो जिसका समाधान प्राप्त होते ही व्यक्ति एकदम उसका ग्रोथ, उसका लेवल एकदम ऊंचा हो जाए, वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाए, लक्ष्य तक पहुंच जाए, अपने पड़ाव को पूर्ण कर सके, नैया पार कर सके, कैसे भी बोल सकते हैं। तो प्रश्न वैसा ही किया। वो कहते हैं, हे अवाक्य ऋषिवर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, सुनिएगा जो मैंने अनुभव किया बता रहा हूं। वो कहते हैं 10 सृष्टियों में रहने के कारण से, और इन 10 सृष्टियों में मेरी बुद्धि कोई दबी नहीं थी, जागरूक थी मेरी बुद्धि, मेरा मन सशक्त था, सबल था, होश में था मेरा मन। तब मैंने नरक योनि को भी अनुभव किया, तिर्यक योनि को भी अनुभव किया, और बहुत कुछ दुख पाया। और उसके साथ में कभी मैं देव भी बना, कभी मनुष्य भी बना। देव मनुष्येषु, देवों में, मनुष्यों में रह करके पुनः पुनः बार बार मैंने जो भी अनुभव किया है, वो सारी अनुभूति जो कुछ भी मैंने की है, किंचित अनुभूतम, चाहे वो देव मनुष्यों में रह करके अनुभव किया हो, और नरक तिर्यक योनियों में रह करके मैंने अनुभव किया है, यह किंचित अनुभूतम, जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है 10 सृष्टियों में, एक नहीं दो नहीं 10 सृष्टियों में जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है, तत्सर्वम, वो सारा का सारा अनुभव दुखमेव प्रत्यवेति, मैंने दुख ही ज्यादा अनुभव किया, दुख ही ज्यादा। तुलना करके देखें सुख ज्यादा या दुख ज्यादा, तो ये वो कह रहे हैं जो ऋषि कह रहे हैं, साधारण आदमी नहीं कह रहे, महान ऋषि कह रहे हैं, जिसने समाधि लगा करके अपने संस्कारों का साक्षात्कार किया है, समाधि लगा करके अपने संस्कारों के साक्षात्कार से अपने पिछले जन्मों के योनियों को पहचाना, और इतनी योनियों में और इतनी सृष्टियों में रह करके बहुत कुछ अनुभव किया, सुख भी दुख भी, लेकिन दोनों को मिला करके देखे जो कुछ भी मैंने अनुभव किया, तत्सर्वम दुखमेव, वो सब कुछ दुख ही दुखदायी था मेरे लिए सुखदायी नहीं था। चाहे वो देव योनि हो, चाहे वो मनुष्य योनि हो, चाहे वो तिर्यक योनि हो, चाहे वो नरक योनि हो, दुख ही ज्यादा होगा। तत्सर्वम दुखमेव प्रत्यवेति, उस सब को मैं दुख ही समझता हूं। देखिए ये बात तब समझ में आती है व्यक्ति को, दृष्टि भेद से देखना पड़ता है। सिक्के के सब पहलुओं को ध्यान में रख करके जब देखता है व्यक्ति, तब उसको आसानी से समझ में आता है, और सिक्के के एक पहलू को जब देखता है व्यक्ति, तो उसको समझना आसान नहीं होता। आपने दूसरा पाद पढ़ा है, योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद पढ़ा है, आपने पहला पाद भी पढ़ा है, 2 पाद पढ़े, तीसरा पाद चल रहा है। अब ये बात सुनकर के हम सबके दिमाग में वो बात आनी चाहिए जो पीछे कही थी, परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना, ये सूत्र याद आना चाहिए। विवेकी व्यक्ति के लिए, योगाभ्यासी व्यक्ति के लिए, योग को जिसने अपने जीवन में धारण किया है, उस व्यक्ति के लिए संसार में दुख ज्यादा है सुख ज्यादा है ये पता लगता है। उसको 1 नहीं 2 नहीं 4 दुख दिखाई देते संसार में। सुख एक है, दुख 4 प्रकार का है। रेशो देखिएगा, सुख 1 प्रकार का है और दुख 4 प्रकार के। तो इस दृष्टि से वो कहता है कि मैंने परिणाम दुख इतना भोगा, इतना परिणाम दुख भोगा, इसकी कोई सीमा नहीं। मैंने ताप दुख इतना भोगा, ताप दुख इतना भोगा, इसकी भी कोई सीमा नहीं। क्या बताऊं मैं, संस्कारों का दुख इतना भोगा, उसकी भी कोई सीमा नहीं। और गुण वृत्ति विरोध दुख के कारण से तो कितना कष्ट मैंने भोगा, नहीं कह सकता, वर्णन नहीं कर सकता, इतना दुख भोगा।
परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख, चार चार दुखों से युक्त होकर के तिर्यक योनि में, नरक योनि में, मनुष्य योनि में, देव योनि भी क्यों ना हो, सब योनियों में मैंने चार चार दुख बहुत भोगे। इसलिए वो कहना चाह रहे हैं महर्षि जैगीषज्ञ, हे अवाक्य के ऋषिवर, 10 सृष्टियों में मैंने जो कुछ भी भोगा है, अगर तुलना करके देखता हूं, मैं अनुभव करता हूं कि इस दुनिया में मैंने दुख ही ज्यादा भोगा। जब जब मैं शरीर धारण किया है, जिस किसी भी सृष्टि में धारण किया है, इतनी सृष्टियों में मैंने शरीर को धारण कर करके हर प्रकार की योनि में जा जा करके मैंने केवल मात्र यही अनुभव किया है, मैंने दुख ही ज्यादा भोगा, सुख नहीं भोगा ज्यादा। ये वो कहना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात कही है। अब ऐसी स्थिति में हम समझ सकते हैं कि जब ऋषि जैसे व्यक्ति इतनी सृष्टियों में रह करके इतना दुख भोगा है, हम ये जो कल्पना करते हैं, हे भगवान मेरे को ऐसा जन्म देना, हे भगवान मेरे को ऐसा जन्म देना, हे भगवान मैं ऐसा जन्म को प्राप्त करूं, ऐसा ही जन्म प्राप्त कर ले हम लोग। जन्म दुख का कारण है, जन्म लेना ही दुख का कारण है। और ये जो बातें कही जा रही है, ये सृष्टि को, संसार को, लौकिकता को ध्यान में रख करके बात नहीं कही। अब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना। संसार की दृष्टि अलग होती है, मुक्ति की दृष्टि अलग होती है। मोक्ष को ध्यान में रख करके अलग दृष्टि चलती है, संसार को ध्यान में रख करके अलग दृष्टि चलती है। जब एटीट्यूड और मुक्ति का रखो और विचार करो लौकिक दृष्टि से, विचार नहीं कर पाए। अपना एटीट्यूड, अपनी दृष्टि, अपनी नजर या लौकिकता की ओर रखो और विचार करो मुक्ति के जैसे, तो बात नहीं चलेगी। उद्देश्य को ध्यान में रख करके विचार चलता है। जो थिंकिंग हम करते हैं, जो विचार करते हैं और जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो उद्देश्य के अनुसार होते हैं, लक्ष्य के अनुसार होते हैं। लक्ष्य आपका कितना बड़ा है, इतने बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख करके बात होगी। अगर छोटा लक्ष्य है तो छोटे लक्ष्य को ध्यान में रख करके बात होगी। लक्ष्य के मुताबिक, लक्ष्य के अनुरूप चर्चा होती है। लक्ष्य को छोड़ करके अगर चर्चा करेंगे तो बात समझ नहीं आएगी। जिसका लक्ष्य वो संसार में ही रहना है, संसार में जीना है, तो उसके लिए तो संसार में सुख ज्यादा है। दुख तो कभी कभी आते हैं, आए वक्त, आए दिन, हर रोज, हर समय, हर क्षण दुख नहीं आता है। अपेक्षा से देखेंगे तो सुख ज्यादा है, दुख कम है। ये दृष्टि लौकिक दृष्टि है, सांसारिक दृष्टि है। संसार में रहने की स्थिति को ध्यान में रख करके ये बात चल रही है। तो जब लोक दृष्टि होती है तब संसार में सुख ज्यादा है, दुख कम है। जब मुक्ति दृष्टि होती है, मोक्ष दृष्टि होती है, तो मोक्ष को, मुक्ति को ध्यान में रख करके अगर हम देखते हैं, तब तुलना करते हैं, तो वहां पर दुख ज्यादा है, सुख कम है। दुख तो बहुत ज्यादा है और सुख बहुत कम होता है। इस बात को हमें समझना है। तो दोनों दृष्टियां अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर बात कही जा रही है। बात हो रही है मुक्ति को ध्यान में रख करके, मोक्ष को ध्यान में रख करके, तो उसी के अनुरूप बात होती है। इसलिए कहा जा रहा है कि आकांक्षा को समझो, वक्ता क्या कहना चाहते हैं, वक्ता किस योग्यता को ध्यान में रख करके कहना चाहते हैं और किसके पास होकर के ये बात कह रहे हैं। मतलब आसक्ति कहते हैं इसको, पास, यानी मुक्ति को पास में रख करके बात हो रही है, मुक्ति को दूर में रख करके बात नहीं हो रही। और तात्पर्य किसमें, मुक्ति में है या लोक में? मुक्ति को तात्पर्य बना करके बात हो रही है, तो मुक्ति के तात्पर्य को ध्यान में रखते हुए, मुक्ति की निकटता को ध्यान में रख करके, मुक्ति की योग्यता को ध्यान में रखते हुए और मुक्ति की आकांक्षा को ध्यान में रख करके ये बात कही जा रही है। इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना, इसको ऐसे ही ऊपर ऊपर से हटाना नहीं। जो बात कही जा रही है, किसको ध्यान में रख करके बात कही जा रही है, इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। इसलिए बार बार मैं कहा करता हूं, आकांक्षा
योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य, इन 4 बातों को ध्यान में रखकर के इन बातों को देखेंगे, समझेंगे तो आसानी से समझ में हमारे को आएगा। तो यह बात कही जा रही है कि इन 10 सृष्टियों में रह करके मैंने सबसे अधिक अगर कुछ भोगा है तो वो दुख भोगा है, सुख नहीं भोगा है। दुख ही अधिक भोगा है, सुख तो बहुत कम भोगा है। इसलिए मैं इस सब योनियों को, सब स्थितियों में रह करके सब जन्मों को दुखदायी मान रहा हूँ, इसलिए मुक्ति के लिए मेहनत करना पड़ता है। ये बात कहना चाहते हैं। इसको और हम आगे बढ़ाएंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति।